Good morning, friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक कवर करेंगे और वो नया टॉपिक है आईओटी प्लेटफॉर्म्स। स्टूडेंट्स, अब होता क्या है कि हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, नॉर्मली जो हम लोग सोचते हैं उसके हिसाब से अगर कोई कहे आईओटी प्लेटफॉर्म्स, अगर कोई ये वर्ड आपके सामने कहे आईओटी प्लेटफॉर्म्स, तो हमारे मन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो आईओटी से जुड़े हुए हैं उनका ख्याल हमारे मन में आता है। जैसे आईओटी से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं वो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, जैसे बहुत सारे डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं। जो कनेक्टिविटी हम लोग स्टैब्लिश करते हैं थिंग्स के बीच में, उससे जुड़े हुए प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। कनेक्टिविटी बहुत तरह का है, वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग लोरा वैन लेके चलते हैं, हम लोग वाईफाई लेके चलते हैं, हम लोग सेलुलर नेटवर्क लेके चलते हैं, हम लोग जिगबी लेके चलते हैं, हम लोग ब्लूटूथ लेके चलते हैं, ब्लूटूथ लो एनर्जी लेके चलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से अगर हम लोग कहें तो ये भी लगता है कि ये भी एक प्लेटफॉर्म होगा। इसी तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हुए आईओटी के सेक्टर में। तो इस तरह आईओटी के प्लेटफॉर्म्स के बारे में अगर कोई कहे आईओटी प्लेटफॉर्म्स, तो हमारे मन में इस तरह से बहुत सारे ख्याल आते हैं कि इस तरह से आईओटी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई कहे आईओटी प्लेटफॉर्म्स, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आईओटी की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आईओटी प्लेटफॉर्म्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ आईओटी के क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो इस चीज को आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईओटी प्लेटफॉर्म्स को ही कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे कि आईओटी प्लेटफॉर्म्स है क्या। तो अभी ही मैंने आपको बताया कि आईओटी के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आईओटी प्लेटफॉर्म्स का मतलब है आईओटी के क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स, अब क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का इंपॉर्टेंस आपको अपने लाइफ में जरूर कहीं ना कहीं दिखा होगा। स्टूडेंट्स, आप सब ने अपने रियल लाइफ में अपने आसपास क्लाउड के यूजेस को जरूर देखा होगा और जरूर इस्तेमाल भी किया होगा। स्टूडेंट्स, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना मोबाइल कभी बदलते हैं, जैसे पुराने मोबाइल का हैंडसेट, एंड्रॉयड मोबाइल का हैंडसेट अगर आप इस्तेमाल कर रहे थे और अब आप नया मोबाइल लेने जा रहे हो, नया मोबाइल का हैंडसेट लेने जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप नए वाले मोबाइल में उन सारी चीजों को ट्रांसफर कर लेते हो, उन सारे मीडिया फाइल्स को, उन सारे पिक्चर्स को, उन सारे वीडियोस को, उन सारे सेटिंग्स को आप नए वाले हैंडसेट में ट्रांसफर कर लेते हो बहुत आसानी से। ये कैसे हो पाता है? ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज से ही हो पाता है। तो अपने लाइफ में आपने कहीं ना कहीं इसको, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को जरूर इस्तेमाल किया है। होता क्या है कि जो पहले जो सिस्टम आप यूज कर रहे थे, पहले जो एंड्रॉइड मोबाइल आप यूज कर रहे थे, आपका जो पुराना हैंडसेट था, उसमें आपने क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की सेटिंग को इनेबल कर रखा था। खासकर गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड को आपने इनेबल कर रखा था। आपका सारा डेटा क्लाउड पे सेव हो रहा था। और जब उस हैंडसेट को रखने की आपकी इच्छा नहीं है, आप नया मोबाइल हैंडसेट खरीद रहे हो, तो नए मोबाइल हैंडसेट पे आप क्या करते हो कि क्लाउड से वो सारे डेटा को, जो इन्फॉर्मेशन है, जो मीडियाज है, जो पिक्चर्स है, जो वीडियोज है, जो सेटिंग है, आप उस नए मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हो, ट्रांसफर कर लेते हो। तो आपने पुराने मोबाइल की सभी सेटिंग्स को, सभी मीडिया को, सभी डेटा को, सभी इन्फॉर्मेशन को नए वाले मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया। आप सबने ऐसा किया होगा अपने लाइफ में। तो ये हम लोग कैसे कर पाते हैं? क्लाउड के हेल्प से ही हो पाता है। उसी तरह आपने देखा होगा कि आप व्हाट्सएप प्रोफाइल, एक नंबर पे आपका एक नंबर है जिसपे आप व्हाट्सएप प्रोफाइल चला रहे हो, और अगर आपकी इच्छा है कि किसी और दूसरे हैंडसेट में उसी व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हुए अकाउंट को हम उस पर ट्रांसफर कर लें, तो वहां भी क्या होता है, हम उसी नंबर को इस्तेमाल करके नए वाले हैंडसेट में उन सारे मीडियाज को, उन सारे डेटा को, पिक्चर्स को, वीडियोस को, सेटिंग्स को हम उस नए वाले मोबाइल हैंडसेट पे ट्रांसफर कर लेते हैं। उसी आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ जो व्हाट्सएप है अब इस पे एक्टिव हो जाएगा। तो ये सारा डेटा कैसे ट्रांसफर हुआ? उसके क्लाउड से ट्रांसफर हुआ। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में आपने क्लाउड की सर्विसेज को इस्तेमाल किया है। ये बहुत छोटे से एग्जाम्पल है क्लाउड के सर्विसेज के। अगर हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस में देखें तो क्लाउड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज बहुत विस्तृत तरीके से, बहुत ब्रॉड वे से, बहुत मैक्सिमम बहुत सारे फील्ड में हम लोग क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए, डिवाइसेस के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग डिवाइसेस में, अलग अलग थिंग्स में, उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उससे उसको इस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, उससे कोई कंक्लूजन निकालने के लिए, उसके बेसिस पे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल सिग्नल देने के लिए, कमांड एंड कंट्रोल करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग कर पाते हैं। और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस पूरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कनेक्टिविटी और इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इस्तेमाल में है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्हीं आईओटी प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, इन्हीं क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को आपने अपने लाइफ में देखा होगा और उसका इस्तेमाल और उसके बारे में आपने समझा होगा। हम लोग उन्हीं क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को हम लोग देखें एक एक करके। तो यहाँ आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि कॉम्युलोसिटी आईओटी प्लेटफॉर्म है, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आईओटी सूट है,
अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को भी बहुत लोगों ने अपने लाइफ में इस्तेमाल किया होगा। बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम्स जो होते हैं ना, वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के क्लाउड बेस्ड सर्वर्स पे और क्लाउड सर्विसेज पे होते हैं। गूगल क्लाउड को बहुत आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा मोबाइल में, खासकर मैक्सिमम लोगों ने गूगल क्लाउड से सर्विसेज को इस्तेमाल किया होगा। उसी तरह AWS, अमेजन का अपना क्लाउड सर्विसेज है, जो कि आपका अमेजन वेब सर्विसेज इसको बोलते हैं हम लोग, इसका शॉर्ट फॉर्म है AWS। तो AWS का IoT प्लेटफॉर्म है। हम लोग जो भी अमेजन के डिवाइसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, एलेक्सा और ये सारे को सब AWS पे होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एग्जांपल्स में देखें तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रैक्टिकल सेशंस को अटेंड किया होगा, उन्हें ध्यान में होगा कि हम लोग वहाँ क्या करते थे, अमेजन एलेक्सा को यूज़ करते थे और अमेजन एलेक्सा से वॉइस कमांड दे के विप्रो के स्मार्ट बल्ब को हम लोग कंट्रोल करते थे वहाँ से। विप्रो के स्मार्ट बल्ब को हम लोग टर्न ऑन और टर्न ऑफ करते थे, उसके कलर को हम लोग चेंज करते थे वॉइस कमांड दे के, बोल के उसके ब्राइटनेस यानी विप्रो के स्मार्ट बल्ब के ब्राइटनेस और इंटेंसिटी को अमेजन एलेक्सा में वॉइस कमांड देके हम लोग कंट्रोल करते थे। तो स्टूडेंट्स, वो चीजें कैसे हो पा रही हैं, उनके पीछे भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का एक बेहतरीन रोल है, इन्हीं IoT प्लेटफॉर्म्स का वहाँ रोल है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग उसको समझें तो वहाँ हम लोग करते क्या थे कि सबसे पहले अमेजन एलेक्सा को हमने लिया, यानी उस इको डॉट डिवाइस को हमने लिया अमेजन का। हमने क्या किया, अमेजन एलेक्सा के ऐप को हमने डाउनलोड किया। फिर हमने उस इको डॉट डिवाइस को अमेजन एलेक्सा ऐप के साथ कनेक्ट किया, कॉन्फ़िगर किया, एक वाईफाई के साथ हमने कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, विप्रो के स्मार्ट बल्ब को हमने लिया, विप्रो का एप्लीकेशन जो है विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम, उसके साथ हमने उस बल्ब की कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश की। उसके बाद उसको हमने वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर किया विप्रो के स्मार्ट बल्ब को, और ये दोनों ही डिवाइसेस अपने-अपने एप्लीकेशन के साथ कॉन्फ़िगर हो गए, यानी अमेजन का इको डॉट अमेजन एलेक्सा ऐप के साथ कॉन्फ़िगर हो गया, एक वाईफाई के साथ-साथ कॉन्फ़िगर हो गया। उधर विप्रो का स्मार्ट बल्ब अपने विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट और कॉन्फ़िगर हो गया और एक वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर हो गया। अब हुआ क्या कि अब इन बाद में हमने क्या किया कि बाद में हमने इन दोनों के बीच में, इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में हमने ब्रिजिंग कर दिया। ठीक है? यानी विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम और इधर अमेजन एलेक्सा के ऐप के साथ हमने ब्रिजिंग कर दिया, कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर दिया, वायरलेस कनेक्टिविटी वहाँ हमने एस्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद से जो भी वॉइस कमांड हम यहाँ अमेजन एलेक्सा पे देते थे, उसके हिसाब से हमारा विप्रो का स्मार्ट बल्ब जो है वो रिस्पॉन्ड करता था, और यहीं से वॉइस कमांड देके हम टर्न ऑन कर सकते थे बल्ब को, टर्न ऑफ कर रहे थे, वहाँ पे हम बल्ब के कलर को चेंज कर रहे थे, उसकी इंटेंसिटी, उसके ब्राइटनेस को चेंज कर रहे थे। अब अगर हम गौर करें ना कि ये चीज़ें कैसे हो रही थी, तो हो क्या रहा था कि जो भी वॉइस कमांड मैं वहाँ पे दे रहा था, तो हमारे अमेजन इको डॉट का अमेजन एलेक्सा उस वॉइस को सेंस करके उसका जो AI मॉड्यूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉड्यूल है, तो हमारे वॉइस सिग्नल को सबसे पहले उसके अंदर के ट्रांसड्यूसर्स इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट कर पा रहे थे, और अमेजन एलेक्सा का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉड्यूल है, वो मेरे वॉइस कमांड को रिकॉग्नाइज कर पा रहा था। उसमें जो प्री डिफाइंड जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ कमांड्स हैं, उसके साथ मैच करके वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा था कि मेरा वॉइस कमांड जो है उसके हिसाब से मैं एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ। और जैसे ही AI मॉड्यूल मेरे वॉइस कमांड को रिकॉग्नाइज करता था, तो वहाँ से एप्लीकेशंस के साथ और उसके कनेक्टिविटी मॉड्यूल के साथ, जो वाईफाई नेटवर्क के साथ हमने अमेजन एलेक्सा को कॉन्फ़िगर किया था, उस वाईफाई नेटवर्क से होते हुए मेरे वॉइस कमांड के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो अमेजन एलेक्सा के सर्वर तक, यही AWS जो सर्वर है, AWS सर्वर तक वो इन्फॉर्मेशन जा रहा था, और वहाँ से AWS सर्वर से विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम, विप्रो के सर्वर तक वो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो रही थी। वो हमारा वॉइस कमांड और उससे जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन विप्रो के सर्वर तक जा रहा था, और विप्रो के सर्वर से फिर वाईफाई नेटवर्क से होते हुए उस बल्ब तक कमांड जा रहा था। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है IoT प्लेटफॉर्म्स का, कि जो वॉइस कमांड हम दे रहे हैं, वो हमारे इको डॉट अमेजन इको डॉट का जो मॉड्यूल है, जो माइक्रोफोन है, उसको सेंस कर पा रहा है, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉड्यूल उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, उस वॉइस कमांड के हिसाब से इंफॉर्मेशन अपने सर्वर को दे रहा है, उस सर्वर से विप्रो के सर्वर तक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो रही है, कमांड्स और उससे जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन वहां जा रहे हैं, और वहां से फिर जो जिस वाईफाई नेटवर्क से हमने स्मार्ट बल्ब को कनेक्ट किया है, वहां तक वो कमांड सिग्नल पहुंच रहा है, उससे जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन और उससे जुड़ा हुआ डेटा पहुंच रहा है, और उसके हिसाब से हमारा बल्ब रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है IoT प्लेटफॉर्म्स का, जहां आपको दिख रहा है कि दो सर्वर, अमेजन का जो AWS सर्वर है वो, और विप्रो का जो सर्वर है वो, दोनों क्लाउड बेस्ड सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो रही है, और एक टास्क को इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, एक टास्क को हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में दो अलग अलग थिंग्स के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करके हम अलग अलग वर्क को करा पा रहे हैं, अलग अलग ऑपरेशंस को, अलग अलग परफॉर्मेंस को हम करा पा रहे हैं। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है IoT प्लेटफॉर्म्स का,
जो अभी हमने लैब में यूज़ किया था अपने प्रैक्टिकल सेशंस में। तो इस तरह ये कुछ बहुत छोटे एग्जांपल हैं क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक्चुअली बहुत सारे सर्विसेज को हम लोग यूज़ करते हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को, बहुत सारे आईओटी प्लेटफॉर्म्स को हम लोग बहुत वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में हम लोग अलग-अलग जगह इस्तेमाल करते हैं और कहीं न कहीं इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज और भी बेहतर बना पाते हैं, डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेटर तरीके से एस्टैब्लिश करा के हम बहुत सारे टास्क को, वैरायटी ऑफ टास्क को एग्जीक्यूट करा पाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इसी में हम लोग देखेंगे वेरियस आईओटी प्लेटफॉर्म्स को। तो स्टूडेंट्स इस फिगर में आपको दिख रहा होगा बहुत सारे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं, बहुत सारे आईओटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कॉमिलोसिटी आईओटी प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आईओटी सूट है। स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आईओटी सूट को भी आपने अपने रियल लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल किया होगा। बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम्स जो कंडक्ट होते हैं अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के या अलग अलग रिक्रूटर्स के, बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम्स माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के सर्वर बेस्ड को ही इस्तेमाल करके होते हैं, क्लाउड सर्वर के इस्तेमाल को करके होते हैं। उसी तरह गूगल क्लाउड जो आईओटी प्लेटफॉर्म है, इसको भी आप सबने इस्तेमाल किया होगा अपने मोबाइल में, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करके और मोबाइल का डेटा ट्रांसफर करके, डेटा क्लाउड पे स्टोर करके और क्लाउड से फिर डाउनलोड करके। तो ये बहुत पॉपुलर सर्विसेज हैं आईओटी प्लेटफॉर्म्स के, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। उसी तरह आपने AWS को इस्तेमाल किया होगा, अभी जो अमेजन एलेक्सा का हमने चर्चा किया वहां भी आपका AWS आईओटी प्लेटफॉर्म ही यूज होता है। उसी तरह सिस्को का आईओटी क्लाउड है। सिस्को जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग के सेक्टर में एक रिनाउड, एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिस्को का क्लाउड है, ओरेकल का आईओटी प्लेटफॉर्म है, IBM वाटसन का आईओटी प्लेटफॉर्म है। तो ये बहुत सारे कुछ आईओटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको हम लोग देखेंगे। इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा कि सेल्स फोर्स का आईओटी प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, सैप है, IBM वाटसन है, ओरेकल है, AWS एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है अमेजन वेब सर्विसेज का। उसी तरह थिंग्स स्पीक है, सिस्को है, थिंगवर्क्स है। ये बहुत सारे आईओटी प्लेटफॉर्म्स के एग्जाम्पल हैं जो इस इमेज में आपको दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ भी आपको IBM वाटसन दिख रहा है, अमेजन वेब सर्विसेज दिख रहा है। आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में अगर हम लोग देखें तो ओरेकल का जो इंटीग्रेशन क्लाउड है वो दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल क्लाउड है, सेल्स फोर्स है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ जाते हैं आईओटी प्लेटफॉर्म्स के ओवरव्यू में। तो ओवरव्यू में अगर हम लोग पॉइंट वाइज कंसिडर करें तो एक एक करके हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज। यहाँ क्या है, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स strives to connect devices remotely for seamless functioning and ease of operations। तो है क्या कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमें जरूरत होती है बहुत सारे डिवाइसेस को रिमोटली कनेक्ट करने की और सीमलेसली बेरोक टोक मनचाहे तरीके से डेटा को ट्रांसफर करने की, डिवाइसेस को फंक्शन कराने की, डिवाइसेस का ऑपरेशन आसान बनाने की हमें जरूरत होती है हमेशा। इन इन चीजों को आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख रखा है, आपने समझ रखा है कि आईओटी क्या है और आईओटी से किस तरह से हम कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं थिंग्स के बीच में। अब होता क्या है, एन आईओटी प्लेटफॉर्म ब्रिजेस द गैप बिटवीन डिवाइसेस, सेंसर्स, डेटा नेटवर्क्स। तो आईओटी प्लेटफॉर्म क्या करता है, जो गैप है ना डिवाइसेस के बीच में, सेंसर्स के बीच में, डेटा नेटवर्क्स के बीच में, उसको फुलफिल करता है, उसको ब्रिज करता है, उनके बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी आपने देखा था जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि अपने प्रैक्टिकल सेशन में किस तरह से हमने कनेक्टिविटी स्टैब्लिश किया अमेजन इको डॉट में, अमेजन अलेक्सा को इस्तेमाल करके और वॉइस कमांड देके हमने दूसरे डिवाइस यानी विप्रो का डिवाइस जो अलग कंपनी का, विप्रो अलग कंपनी है, अमेजन जो है वो अलग कंपनी है, उन दोनों के अलग अलग डिवाइसेस के बीच में हमने कनेक्टिविटी स्टैब्लिश किया। और वो कैसे हो पाया, तो आईओटी प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से हो पाया, उन क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के हेल्प से हो पाया, अमेजन के क्लाउड बेस्ड सर्विसेज और विप्रो के क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के हेल्प से हो पाया। तो कहीं ना कहीं वहां पे ब्रिजिंग हुई उन डिवाइसेस के बीच में, उनके सेंसर्स के बीच में। माइक्रोफोन भी एक सेंसर की तरह एक्ट करता है, जो वॉइस कमांड हमने दिया तो उसका अमेजन इको डॉट का माइक्रोफोन ने उस वॉइस कमांड को सेंस किया, वो सेंसर की तरह एक्ट कर रहा है, उसके ट्रांसड्यूसर्स उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उन सेंसर्स के बीच में, डिवाइसेस के बीच में, थिंग्स के बीच में, डेटा नेटवर्क्स के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने का काम आईओटी प्लेटफॉर्म करता है। तो एक बेहतरीन डेफिनेशन भी है इस ओवरव्यू में हम लोगों ने देखा। तो इस ओवरव्यू में एक बेहतरीन डेफिनेशन है कि आईओटी प्लेटफॉर्म क्या करता है, आईओटी प्लेटफॉर्म ब्रिज करता है, यानी एक तरह से पुल बनाता है, एक तरह से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है और पुल बना के गैप को भरने की कोशिश करता है। जैसे होता है ना कि नदियां हैं और नदियों से दो शहर हैं जो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, तो इनके बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना होगा, तो इस गैप को हम पुल बना के भर देंगे तो लोग आना जाना शुरू करेंगे, यानी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं। ब्रिजिंग उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनोलॉजी में। तो होता क्या है कि ये गैप को ब्रिज बना के यानी कनेक्ट करने का काम करता है, किसके किसके बीच में, तो डिवाइसेस के बीच में, सेंसर्स के बीच में, डेटा नेटवर्क्स के बीच में। उसके बाद क्या है, इट प्रोवाइड्स एन इनसाइट
into the data used in the back-end applications। और साथ साथ ये हमें प्रोवाइड करता है एक इनसाइट, यानी जिससे हम परिदृश्य को देख सकें, डेटा को इस्तेमाल कर सकें, जो बैकएंड में एप्लीकेशन के बैकएंड में हो रहा है, उसका इस्तेमाल हम अपने लाइफ को बेटर बनाने में, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में, चीज़ों को कंट्रोल करने में, कमांड एंड कंट्रोल सिग्नल्स भेजने में, डेटा को मैनिपुलेट कराने में हम कर सकें। आगे अगर हम लोग देखें तो an IoT platforms is a set of components that allows developers to spread out the applications, remotely collect data, secure connectivity and execute sensors management। तो है क्या? दूसरे शब्दों में कहें हम लोग तो IoT प्लेटफॉर्म क्या है? तो IoT प्लेटफॉर्म सेट ऑफ कंपोनेंट्स है। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स का ये कॉम्बिनेशन से मिलके हम IoT प्लेटफॉर्म को बनाते हैं। तो IoT प्लेटफॉर्म क्या है? सेट ऑफ कंपोनेंट्स है जो डेवलपर्स को हेल्प करता है, डेवलपर्स को अलाउ करता है अपने एप्लीकेशंस का दायरा विस्तृत करने में, अपने एप्लीकेशंस को फैलाने में, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, और रिमोटली दूर से ही डेटा को कलेक्ट करने में, सिक्योर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में, सेंसर्स के मैनेजमेंट करने में, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें ये कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में, डेटा को एक्सचेंज करने में, डेटा को स्टोर करने में, टेम्पररी और परमानेंटली स्टोर करने में IoT प्लेटफॉर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था IoT प्लेटफॉर्म्स का। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ओवरव्यू में ही हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं IoT प्लेटफॉर्म्स मैनेजेस द कनेक्टिविटी ऑफ द डिवाइसेस एंड अलाउज डेवलपर्स टू बिल्ड न्यू मोबाइल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। It facilitates the collection of data from devices and enables business transformations। तो है क्या, अगर हम लोग और जाने IoT के बारे में और IoT प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो है क्या कि IoT प्लेटफॉर्म्स क्या करता है? IoT प्लेटफॉर्म्स मैनेज करता है कनेक्टिविटी डिवाइसेस के बीच में। उसके अलावा जो डेवलपर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर के सेक्टर में काम कर रहे हैं और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को बना रहे हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो ये डेवलपर्स को अलाउ करता है, ये डेवलपर्स को इनेबल करता है नए नए मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाने में, नए नए मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने में। साथ साथ ये फैसिलिटेट करता है, ये मदद करता है डेटा को कलेक्ट करने में अलग अलग डिवाइसेस से, और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में उसका इस्तेमाल करने में। तो IoT प्लेटफॉर्म्स को कई तरह से हम लोग समझ सकते हैं, कई तरह से उसके डेफिनेशन को देख सकते हैं इस ओवरव्यू में। अब आगे क्या है? इट कनेक्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स इंश्योरिंग एन अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस। और डेफिनेटली इन क्लाउड बेस्ड सर्विसेज से जो IoT प्लेटफॉर्म्स की कैटेगरी में आते हैं, उनसे हम क्या कर पाते हैं? तो उनसे अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। हम लोग एक अनइंटरप्टेड, यानी बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के, हम कम्युनिकेशन को, इंफॉर्मेशन को फ्लो करा पाते हैं अलग अलग डिवाइसेस के बीच में। यानी हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से और IoT प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स में हम लोग बेरोक टोक कम्युनिकेशन को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस के बीच में, बिना किसी रुकावट के अनइंटरप्टेड हम लोग डेटा को एक्सचेंज करा सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करा सकते हैं, कम्युनिकेशन को फ्लो करा सकते हैं। किसके हेल्प से? IoT प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से। आगे क्या है? द IoT प्लेटफॉर्म helps in understanding the customer's needs better and facilitate the creation of products that fulfill their requirement। अब इसी तरह से कुछ एग्जांपल, इस ओवरव्यू में कुछ एग्जांपल्स भी है। IoT प्लेटफॉर्म्स और IoT का एप्लीकेशंस तो बहुत बड़ा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, बहुत सारे सेक्टर में अलग अलग तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ उनको हम समराइज करके चल रहे हैं। तो एक एग्जांपल इसी तरह से लेके चला गया है। इसमें क्या है कि जैसे कोई स्टोर है या कोई बिजनेस मॉड्यूल है, तो डेफिनेटली IoT प्लेटफॉर्म के हेल्प से उन स्टोर के लोगों को या उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, उस बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मदद मिलती है अंडरस्टैंड करने में, समझने में कि कस्टमर की जरूरत क्या है, और बेहतर तरीके से वो समझ सकते हैं, और उससे क्या कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट को ऐसा बना सकते हैं कि कस्टमर के उन डिमांड्स को, उन रिक्वायरमेंट को और भी ज्यादा वो प्रोडक्ट फुलफिल कर सके। यानी जो हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म है ना, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, जो हम लोग अपने साइंस में भी यूज करते हैं, उस तरह फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मार्केटिंग एनालिसिस में भी होता है। तो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडस्ट्री कोई चीज को मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई डिवाइस को या कोई अप्लायंसेस को या किसी भी चीज को अगर मैन्युफैक्चर करके वो अगर मार्केट में उतार रही है, और लगातार इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से, इन सर्वर्स के हेल्प से, इस कनेक्टिविटी के हेल्प से कंज्यूमर का फीडबैक उसको मिलता रहे, तो कंपनी वाले, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग
उस इंडस्ट्री के लोग डेफिनेटली ये जान पाने में सक्षम हो पाएंगे कि कंज्यूमर को चाहिए क्या, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस फीडबैक के हिसाब से, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उन्हें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से मिल पा रही है, इन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म की हेल्प से मिल पा रही है, उससे कहीं ना कहीं वो अपने प्रोडक्ट को और बेटर बना पाएंगे, उन कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बेटर प्रोडक्ट मार्केट में ला पाएंगे और अपना बिजनेस मॉड्यूल और डेवलप कर पाएंगे। फायदा इसमें सबका हो रहा है, उस इंडस्ट्री का भी फायदा हो रहा है कि अब उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए अनुकूल होगा तो डेफिनेटली उनका सेल्स बढ़ेगा, वो प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे मार्केट में, कंज्यूमर को भी जो चाहिए एक्यूरेटली वो चीजें मिल रही हैं तो कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करके, इन IoT प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके हम ये चीजें कर पा रहे हैं। आगे क्या है, इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशन विद ग्रेटर इंटेलिजेंस एंड विजिबिलिटी इनटू ऑपरेशंस व्हिच इनेबल्स बेटर डिसीजन मेकिंग। और डेफिनेटली इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से और इन IoT प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा समझदारी से डिसीजन लेने में मदद मिलती है। एक ग्रेटर इंटेलिजेंस से ऑर्गेनाइजेशन को डेटा मिल पा रहा है, इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि ऑपरेशंस की विजिबिलिटी उनकी बढ़ पा रही है, जो भी ऑपरेशंस वो कर पा रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर पा रही है इंडस्ट्री या बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें बेटर इंसाइट उनको मिल पा रहा है, बेटर विजिबिलिटी मिल पा रही है चीजों। अब विजिबिलिटी का क्या मतलब है कि डेफिनेटली जो भी हम काम करा रहे हैं, जो भी हम टास्क एग्जीक्यूट करा रहे हैं, उनके बारे में अगर रियल टाइम इंफॉर्मेशन, सही समय पर सही इंफॉर्मेशन, अगर हमको हर चीजों का, हर प्रोसेस का इंफॉर्मेशन, हर स्टेज का इंफॉर्मेशन हमको मिल पाए तो हम बेटर समझ पाएंगे अपने वर्किंग को, उस ऑपरेशन को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे उस ऑपरेशन को। तो ये चीजें मिल पा रही हैं IoT प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से। इससे क्या हो रहा है कि ये हमें सक्षम बना रहा है, ये हमें इनेबल कर रहा है बेटर डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसा अगर हमें इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा मिलेगा किसी ऑपरेशन के बारे में, हम उतने बेहतर पोजीशन में होंगे डिसीजन को ले पाने में। तो कहीं ना कहीं हमें ये सक्षम बना रहा है, IoT प्लेटफॉर्म्स हमें सक्षम बना रहे हैं बेटर डिसीजन मेकिंग में भी इस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के हेल्प से। साथ साथ IoT प्लेटफॉर्म्स कंप्राइजेस डेटा स्टोरेज, डिवाइस मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस वर्कबेंच। साथ ही होता क्या है, IoT प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से हम लोग डेटा को स्टोरेज में हमें हेल्प मिल पा रहा है, डिवाइस के मैनेजमेंट में हमें हेल्प मिल पा रहा है, और डेटा साइंस को हम लोग, डेटा साइंस वर्कबेंच को हम लोग अपने प्रोडक्टिविटी में और हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लाइफ को और बेटर बना पा रहे हैं। उनका यूज करके इंडस्ट्रियलिस्ट अपने इंडस्ट्री को और बेटर बना पा रहे हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और अपने डिसीजन मेकिंग को और भी बेहतर बना पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग एक ओवरव्यू में हमने देखा IoT के बारे में। आगे हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग प्रॉपर वे से समझें कि IoT प्लेटफॉर्म्स हैं क्या, इनके डेफिनेशंस पे अगर हम लोग जाएं तो है क्या, कि क्वेश्चन सबके मन में उठता है कि व्हाट इज एन IoT प्लेटफॉर्म। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहें तो अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारे मन में हमेशा सवाल आता है कि व्हाट इज एन IoT प्लेटफॉर्म। हम लोग चीजों के बारे में जब सुनते हैं ना, तो जब उसके प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं ना, तो मन में इस तरह के सवाल आते हैं। तो अगर हम लोग इस सवाल पे है कि व्हाट इज एन IoT प्लेटफॉर्म, यानी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन जानना चाहें IoT प्लेटफॉर्म का, तो हम लोग इन पॉइंट्स में उस डेफिनेशन पे आ सकते हैं और IoT प्लेटफॉर्म्स को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को। पहले पॉइंट में क्या है, मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू मैनेज एंड ऑटोमेट द कनेक्टेड डिवाइसेस इज नोन एज IoT प्लेटफॉर्म। तो प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लोग लेके चलें तो IoT प्लेटफॉर्म क्या है, तो IoT प्लेटफॉर्म डेफिनेटली एक मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी है। और मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या कर पाते हैं, तो सबसे पहले IoT प्लेटफॉर्म एक मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मैनेज करने में, ऑटोमेट करने में, कनेक्ट करने में डिवाइसेस को। ठीक है, इसी को हम लोग IoT प्लेटफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। यानी IoT प्लेटफॉर्म्स क्या है, एक मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी है, लेयर्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटी के लेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के लेयर हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लेयर हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में, थिंग्स के बीच में हम कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ क्या है, IoT प्लेटफॉर्म के अगर प्रॉपर डेफिनेशन में हम लोग आए तो डेफिनेटली IoT प्लेटफॉर्म एक मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं मैनेज करने में डिवाइसेस को, ऑटोमेट करने में डिवाइसेस को, और डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, ये मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी ही IoT प्लेटफॉर्म है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, इन अदर वर्ड्स इट इज अ सर्विस विच हेल्प्स यू इन ब्रिंगिंग द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ऑनलाइन। और डेफिनेटली अगर दूसरे शब्दों में कहें, आसान शब्दों में कहें, तो IoT प्लेटफॉर्म क्या है, एक सर्विस है जो मदद करता है आपको अलग अलग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑनलाइन लाने में, यानी फिजिकल थिंग्स को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने में, उनके साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में। अब फिजिकल थिंग्स क्या है, तो मैंने कई बार आपको क्लासेस में बताया है
कि वो सारी चीजें फिजिकल हैं जिनको सेंस ऑर्गन से हम महसूस कर पाते हैं, जिनको अपने सेंस ऑर्गन से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, जिसकी आवाज को सुन पाते हैं, जिन्हें छू के महसूस कर पाते हैं, वो सारी चीजें फिजिकल हैं। तो थिंग्स के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना, डेफिनेटली ये चीजें फिजिकल है, जैसे वियरेबल है, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स है, हमारे अलग अलग डिवाइसेस हैं, सेंसर्स हैं। तो इन थिंग्स के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, तो इन वर्चुअल नेटवर्क से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो आईओटी प्लेटफॉर्म के हेल्प से ही कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आसान शब्दों में अगर हम कहें तो आईओटी प्लेटफॉर्म्स क्या है? आईओटी प्लेटफॉर्म्स वैसे सर्विसेज हैं जो हमें मदद करते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑनलाइन लाने में, वर्चुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने में। आगे अगर हम लोग आ जाएं तो हम देख सकते हैं अगले पॉइंट में हम लोग, दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड यू विद द सर्विसेज टू कनेक्ट द डिवाइसेस फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। और डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? तो ये प्लेटफॉर्म हमें मदद करता है, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है जिससे हम डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश कर सकें और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करा सकें। डेफिनेटली थिंग्स के बीच में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने का मतलब ही है कि हर थिंग्स में कुछ यूनिक मशीन्स हैं, कुछ यूनिक डिवाइसेस हैं, उनके बीच में हम कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करा रहे हैं। और डेफिनेटली ये कैसे हो पा रहा है? क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म से हो पा रहा है। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि लैब में जो हमने प्रैक्टिकल कराया था, अमेजन इको डॉट पे अमेजन अलेक्सा का इस्तेमाल करके और उसमें वॉइस कमांड देके हमने विप्रो के स्मार्ट बल्ब को हमने कंट्रोल किया था। तो यहाँ भी क्या है, दो अलग अलग थिंग्स हैं और इनके बीच में हम लोग कम्युनिकेशन करा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूजेस वेरियस सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स द एज हार्डवेयर एक्सेस पॉइंट्स and data networks to other end which is usually the end user applications। तो आगे हम लोग देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है, वेरियस सॉफ्टवेयर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं अलग अलग हार्डवेयर्स को, अलग अलग एक्सेस पॉइंट के हिसाब से, अलग अलग डेटा नेटवर्क के हिसाब से, और जिसको हम लोग एंड यूजर एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट करके कमांड एंड कंट्रोल कर पाते हैं। ये सारी चीजें भी आईओटी प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से हम लोग कर पाते हैं। तो आईओटी प्लेटफॉर्म का ये सब प्रिसाइज डेफिनेशन था, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग कवर अप करेंगे। इसमें क्या है, विद आईओटी प्लेटफॉर्म्स डेवलपर कैन बिल्ड एप्लीकेशंस स्पेसिफिकली for IoT purposes. These platforms provide user with ability to quickly build, test, deploy, iterate on IoT specific applications। तो होता क्या है, IoT प्लेटफॉर्म के हेल्प से डेवलपर्स जो हैं वो बना सकते हैं एप्लीकेशन जो स्पेसिफिकली IoT के लिए हैं, IoT के पर्पस के हैं। ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं एक यूजर को प्रोवाइड करता है वो क्षमता, सक्षम बनाता है यूजर्स को, जिससे वो क्विकली किसी चीज को बना सके, किसी चीज का टेस्ट कर सकें, उनको इस्तेमाल में ला सकें, उनका बार बार इस्तेमाल ला सकें आईओटी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस का। तो ये सारी चीजें आईओटी प्लेटफॉर्म से हो सकती हैं, हो रही हैं। आगे क्या है, वंस बिल्ड बिजनेसेस कैन कनेक्ट दिस एप्लीकेशंस एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव द सॉल्यूशंस। और होता क्या है कि जब एक बार हम बना लेंगे आईओटी एप्लीकेशंस को, अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे उन चीजों को, तो होगा क्या कि एक बार हमने कस्टमाइज कर लिया तो उनका इस्तेमाल कंटिन्यूअसली हम कर सकते हैं। और इससे क्या है, बिजनेसेस क्या है, बिजनेस करने वाले लोग या बिजनेस से जुड़े हुए लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे उन एप्लीकेशंस के हेल्प से और कंटिन्यूअसली अपने सॉल्यूशंस को और इंप्रूव करेंगे। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को और इंप्रूव करेंगे। डेफिनेटली जो बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कंज्यूमर का फीडबैक अगर मिल रहा है, उनको अपने प्रोडक्ट्स का फीडबैक मिल रहा है, मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज का फीडबैक मिल रहा है, तो अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना पाएंगे। तो ये कैसे हो पा रहा है, आईओटी प्लेटफॉर्म के हेल्प से। एक बार एप्लीकेशन उन्होंने डिजाइन कर लिया, एक बार उन्होंने पैटर्न बना लिया, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर लिया, तो उसका इस्तेमाल करके, बार बार उसका इस्तेमाल करके वो अब लगातार अपने बिजनेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं फीडबैक के हेल्प से। आगे क्या है, IoT platforms often offer similar functionality to low or no code development platforms such as drag and drop elements and WYSIWYG editors for non developers। तो है क्या कि IoT प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से क्या होता है, सिमिलर फंक्शनलिटी हमें मिलती है, कभी कभी नो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स मिलता है। आपने देख रखा होगा स्टूडेंट्स की, बहुत जगह आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में, मीडिया में आपने ऐड देखा होगा, सोशल मीडिया में आपने ऐड देखा होगा कि ऐप बनाना सीखें बिना कोडिंग के। ठीक है, अपना खुद का ऐप बनाए बिना कोडिंग के। ये इस तरह का कोई कोर्स आपने देखा होगा कि ऐसा कोर्स करें इतने दिन का, तो इस तरह से उसमें क्या है कि होता क्या है कि हम लोग कंप्यूटिंग को इस तरह से डिजाइन करते हैं, कोडिंग तो आखिर में होगा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मशीन के समझने लायक लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना होगा। जो भी चीज हम करना चाहते हैं अपने लैंग्वेज को मशीन के समझने लायक लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं इंटरप्रेटर के हेल्प से और कंपाइलर्स के हेल्प से, तब टास्क को एग्जीक्यूट करा पाते हैं। तो कोडिंग तो कहीं ना कहीं है ही,
वो प्रोग्रामिंग तो कहीं ना कहीं है ही, लेकिन उसको हम यूजर फ्रेंडली वे में बना देते हैं। जैसे सपोज दैट मोबाइल में आप बहुत सारा आप एप्लीकेशंस में बहुत सारी चीज़ों को कर पाते हो, या आप व्हाट्सएप यूज़ करें, आप डेटा को ट्रांसफर कर पाते हो, तो वहाँ क्या है, सबके लिए हमने आइकॉन बिल्ड कर दिया जो टच स्क्रीन इनेबल्ड है। उन आइकन पे हम क्लिक कर रहे हैं, हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, लेकिन वो जो डेटा सेंड हो रहा है ना, उसके पीछे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो बैकएंड पे रन कर रहे हैं। होता क्या है, हर सॉफ्टवेयर का एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड होता है। बैक एंड में हमने फ्रंट एंड पे एक टास्क को करने के लिए जो कमांड दिया ना, उसके पीछे बहुत सारे साइकिल्स ऑफ बैकएंड्स, बहुत सारे साइकिल्स, बहुत सारे ऑपरेशंस जुड़े हुए हैं बैकएंड के। नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म होने के बाद वो हमारा वो जो हमारा कमांड है, जो वर्क एग्जीक्यूट हो पाता है। तो होता क्या है कि हमने यहाँ क्लिक तो कर दिया, हमने यूजर फ्रेंडली बना के यूजर इंटरफेस पे हमने सिर्फ एक आइकॉन दे दिया, उसमें हमें क्लिक करना है, लेकिन बैकएंड में वो जो डिजाइन सारे कस्टमाइज कोड है वो रन हो रहे हैं, बैकएंड ऑपरेशंस में वो चीजें हो रही हैं। तो इस तरह से नो कोड डेवलपमेंट में वही चीजें होती हैं कि डायरेक्टली हम कोडिंग ना करें, वो कोडिंग बैकएंड पे हो, हम क्या करें, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पे कोई बटन बना दे, कोई आइकॉन बना दे, ड्रॉप डाउन मेनू बना दे, उसका हम इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल हो पा रही हैं आईओटी प्लेटफॉर्म के हेल्प से। आगे क्या है, however most do require some level of coding knowledge, and the more sophisticated platforms may require highly skilled developers. In addition to the standard functionalities, some cloud platforms as a services products may offer ability to build IoT enabled applications. तो है क्या कि ज्यादातर केस में क्या है, एक लेवल ऑफ कोडिंग नॉलेज जरूरी है, ठीक है। नो कोड प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे तो हमें कोडिंग पता होना चाहिए। दूसरे के लिए हम बना रहे हैं नो कोड प्लेटफॉर्म, जिसको कोडिंग नहीं पता है, तो यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल करके डायरेक्टली टास्क को एग्जीक्यूट करा सके, लेकिन बैकएंड में वो कोडिंग तो रन हो रहा है ना बैकएंड में, तो जो पर्सन ने डिजाइन किया उसने कोडिंग को उसके बैकएंड ऑपरेशन में ऑलरेडी डाल रखा है। तो जो यूजर है उसके लिए भले ही वो नो कोड जैसा लगता हो, लेकिन एक्चुअल में कोडिंग वहां भी हो रही है। तो यहाँ क्या है, इसीलिए दिया गया है कि मोस्ट डू रिक्वायर सम लेवल ऑफ कोडिंग नॉलेज। ज्यादातर केसेस में क्या है कि कोडिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट तो रहती है, और इसके वजह से क्या हो सकता है कि हम लोग सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, और यहाँ पे डेफिनेटली हमें जरूरत पड़ सकती है हाई स्किल डेवलपर्स की, जो इन सब काम को करा सके। इसीलिए होता क्या है कि स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी में क्या होता है, सम क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को हम सर्विसेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस ऐसे सर्विसेज जिनके हेल्प से हम और भी आईओटी इनेबल्ड एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकें, कस्टमाइज कर सकें, ठीक है। आगे क्या है, द टू क्वालिफाई फॉर द इंक्लूजन इन द आईओटी प्लेटफॉर्म्स कैटेगरी अ प्रोडक्ट मस्ट। अब है क्या कि हम लोग अगर किसी चीज को आईओटी प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में माने, तो कुछ चीजें हैं जिसे फुलफिल कर रहा है वो, अगर वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन, वो मॉड्यूल। जैसे कोई भी एप्लीकेशन और मॉड्यूल किसी ने डिजाइन किया, तो हम कैसे मानेंगे कि वो आईओटी प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में है, तो डेफिनेटली कुछ कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करेगा तो हम मान लेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है वो आईओटी प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में आता है। वो कंडीशंस क्या क्या है, तो एक एक करके 3 कंडीशंस हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो पहला है, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स टू बिल्ड आईओटी स्पेसिफिक एप्लीकेशन। यानी कोई ऐसा एप्लीकेशन है, सेट ऑफ कंपोनेंट्स है, ऐसा सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल है, वो अगर डेवलपर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है जिसका इस्तेमाल करके वो डेवलपर्स आईओटी के एप्लीकेशंस को बना सके, नए नए एप्लीकेशंस को, तो ये कंडीशन अगर फुलफिल करे। साथ साथ ऑफर एप्लीकेशन मैनेजमेंट टूल्स फॉर आईओटी स्पेसिफिक एप्लीकेशन, साथ साथ वो एप्लीकेशन को मैनेज करने का एप्लीकेशन मैनेजमेंट टूल्स प्रोवाइड करे उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए जो यूजर बनाना चाहता है, जो डेवलपर बनाना चाहता है, वो प्रोवाइड करे। और साथ साथ पोजेस द एबिलिटी टू डिप्लॉय कनेक्टेड आईओटी प्लेटफॉर्म, साथ साथ उस कनेक्टेड आईओटी प्लेटफॉर्म के साथ वो एप्लीकेशन को कनेक्ट कर पाए। अगर ये 3 कंडीशन को कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फुलफिल करता है, तो हम लोग उसको डेफिनेटली आईओटी प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में रखेंगे। फिर से अगर हम लोग देख लें तो क्या क्या 3 कंडीशन है, तो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को अगर हम आईओटी प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में तब रखेंगे जब इन 3 कंडीशन को फुलफिल करे। वो क्या क्या है, वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल डेवलपर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जहां डेवलपर कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन को बना सके, क्रिएट कर सके। साथ साथ उस एप्लीकेशन से जुड़े हुए मैनेजमेंट टूल्स, उस एप्लीकेशन को मैनेज करने वाले टूल्स प्रोवाइड करे ये सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जो है। साथ साथ ये सॉफ्टवेयर मॉड्यूल वो क्षमता प्रोवाइड करे जिससे वो एप्लीकेशन जिन डेवलपर्स ने बनाया उसको कनेक्ट कर सके, उनके बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सके, उनको क्लाउड सर्वर के साथ जोड़ सके, डेटा एक्सचेंज कर सके। तो ऐसा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल अगर कर पाएगा तो उसको हम आईओटी प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में रखेंगे। ये सारी चीजें कर पाते हैं जो भी आईओटी प्लेटफॉर्म्स में आपने देखा, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जैसे AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल क्लाउड है, आगे चल के हम लोग देखेंगे IBM, SAP, ये सारी चीजें, ये फीचर्स को प्रोवाइड कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको आईओटी प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।